Hey Soul family, hope you guys are doing well and welcome back to my YouTube channel Priyanka 777 Tarot. Guys, आजकल कॉस्मॉस की जो एनर्जीज़ है काफ़ी ज़्यादा हैवी चल रही है। टेस्ट, ट्रिगर्स एंड कर्मा की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो चुकी है। तो मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं कलेक्टिव्स के लिए, एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग सुन रहे हैं, आपको आपके खुद की फैमिली की तरफ से हो सकता है ट्रिगर मिला है। आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके फादर के साथ, मदर के साथ या आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या अगर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी हरकत की है तो वहाँ पर भी आप हर्ट हुए हो, आपको ट्रिगर मिला है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ, सामने वाला इंसान कोई भी हो, फ्रेंड्स, फैमिली, आपका एक्स पार्टनर, आपका करंट पार्टनर, आपके कलीग्स, जो कोई भी पर्सन, थर्ड पार्टीज़, जिसके साथ भी आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिस किसी भी पर्सन ने बेवजह आपको हर्ट किया है, सिंपली उसका रीज़न है कि उस पर्टिकुलर इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा था और वो कार्मिक एनर्जीज़ रिलीज़ होने के लिए आपको ट्रिगर मिला है। वो ब्लॉकेजेस क्लीन होने के लिए वो ट्रिगर आपको मिला है। हो सकता है आज के दिन मेरे जो व्यूअर्स है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील किया है आपने। पास्ट की बहुत बातें आपने आज याद की है। आपके पार्टनर ने हो सकता है अगर आपको ब्लॉक किया था सोशल मीडिया पर तो उन्होंने अनब्लॉक किया है, या आपने उन्हें अनब्लॉक किया है। और वाइज और वर्सा एनर्जीज़ भी हो सकती है कि आज के दिन में या रिसेंटली कुछ दिन पहले आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है या आपने उन्हें ब्लॉक किया है। ये भी एनर्जीज़ है, दोनों टाइप्स की एनर्जीज़ है गाइज़। एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। न्यू मून आपके जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो इमोशंस आज तक आपने किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं किए थे, वो सब जो भी आपके वो इमोशंस है वो सब सरफेस पर आ रहे हैं गाइज। जो बातें आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, जो बातें आपने एक्सप्रेस नहीं की थी, वो सब निकल कर बाहर आएगा। और सडनली आप खुद भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर सकते हो, किसी को उल्टी सीधी बातें सुना सकते हो, या आपके पार्टनर को ही बहुत कुछ सुना सकते हो। रोने की भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज है गाइस। सडनली आप रो सकते हो, आपके पार्टनर की याद आ सकती है आपको, उस वजह से रो सकते हो, या किसी और पर्सन की तरफ से ट्रिगर मिला है तो उस वजह से भी आप रो सकते हो। लेकिन ये होगा आपकी अवेकनिंग के लिए, बिकॉज यहाँ पर द हैंग्ड मैन के साथ द मजिशियन कार्ड आया है। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो यही इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर मुझे गाइज। मेरा इंट्यूशन जो मुझे गाइड करता है विद कार्ड्स, वही मैं रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ। तो मेरा इंट्यूशन यहाँ पर यही गाइड कर रहा है कि आपकी पीक लेवल पर यहाँ पर अवेकनिंग होगी। जो बातें आप खुद समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे या आपके पार्टनर समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो बातें आपको भी ट्रिगर करवा कर यूनिवर्स समझाएंगे। और आपके पार्टनर के लाइफ में भी यही होगा कि जो बातें आपके पार्टनर आपके कहने पर नहीं समझ रहे थे, तो यूनिवर्स भी उन्हें ट्रिगर करेंगे कार्मिक्स की तरफ से, थर्ड पार्टी की तरफ से, ताकि उनकी भी आंखें खुले, उनकी भी अवेकनिंग हो और आप दोनों को भी एक सही रास्ता दिखे। जब आप दोनों की एनर्जीज़ एक लेवल पर आ जाएगी, जब आप दोनों एक एनर्जीज़ में आ जाओगे, आप दोनों के भी हार्ट चक्रास टोटली बैलेंस में आएंगी, तब जाकर आप दोनों का परमानेंट रियूनियन हो सकता है। जब तक आप दोनों की भी एनर्जीज़ पूरे तरीके से बैलेंस नहीं होती है, तब तक आप दोनों में ऑन ऑफ चलता रहेगा। मतलब 6 महीनों बाद, 2 महीनों बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्तों बाद ये पार्टनर आपसे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आपसे बातचीत करके सडनली रन कर जाते होंगे। तो इसका मतलब यही है कि आप में और उनमें भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं जो कि आपको हील करना ज़रूरी है। इसीलिए आप में ऑन ऑफ कनेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर ये भी एनर्जीज़ है गाइज़ कि अगर आपके करियर में भी ब्लॉकेजेस हैं, आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हैं लेकिन रिज़ल्ट्स उतने नहीं मिले हैं आपको, तो यहाँ पर आपके कुछ पेंडिंग कर्मास हैं, एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, प्लैनेटरी इश्यूज़ हैं। नोइंगली अननोइंगली आपने भी किसी का हक मारा था, किसी का दिल दुखाया था, इसलिए भी आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ पा रही है।
तो आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है। सेवा दान कीजिए, अगर आप किसी को हेल्प कर सकते हो ज़रूर हेल्प कीजिए। हेल्प का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कुछ लेकर उन लोगों को देना है, आप सेवा भी दे सकते हो कहीं पर जाकर फिज़िकल फॉर्म में, वो भी आप कर सकते हो। चिड़ियों को, बर्ड्स को खाना दे सकते हो, पानी रख सकते हो, गौ माता की सेवा कर सकते हो, कोई बीमार है उनकी सेवा कर सकते हो। आपके स्तर पर आप जितना कैपेबल हो आप लोगों की मदद कीजिए। आप जितनी लोगों की मदद करेंगे उतने आपके कर्मा बहुत जल्द कटते जाएंगे, और जैसे जैसे आपके कर्मा कटेंगे आपकी जो पेंडिंग कार्मिक एनर्जीज़ है वो रिलीज़ होगी, और सडनली आपकी लाइफ में आप एक अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाओगे। यही एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ के लिए भी रेजोनेट होगी गाइस। मतलब आपको ये सब दान पुण्य, लोगों की सेवा, ये सब करते रहना है। जब आप ये करना स्टार्ट करोगे तो उन लोगों की दुआएं आपको मिलेगी, और जो बद्दुआ आप ऑलरेडी लेकर बैठे हो जिस वजह से आपकी ओवरऑल लाइफ में स्टकनेस है वो रिलीज़ होने के लिए मदद होगी। सेकेंडली, हो सकता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है बट आपके एंसेस्टर्स ने अगर कुछ गलतियां करके रखी है, और उसका जो मतलब उनका जो कर्जा है, कार्मिक डेब्ट्स है, वो आपको अगर भुगतना पड़ रहा है तो उस केस में भी आपको यही करना है, दान पुण्य कमाना है, ये करते रहना है। तभी आपके एंसेस्टर्स के भी कार्मिक डेब्ट्स क्लियर होंगे और आपकी लाइफ का फ्लो एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होगा। प्लानेटरी इश्यूज़ में भी यही काम करता है। जितना आप जीव जंतु, जानवरों, पशु पक्षियों की, इंसानों की मदद करोगे, उनकी हेल्प करोगे, खाना खिलाओगे, लोगों के इमोशंस की केयर करोगे, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है ना वो बहुत जल्दी जल्दी रिलीज़ होते जाएंगे गाइस, और इसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है, करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। और अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर करना स्टार्ट कीजिए गाइस। जब आप ये स्टार्ट करोगे आपको उसके रिज़ल्ट्स देखना आप शुरू कर दोगे गाइस। धीरे धीरे आपके लाइफ के जो ब्लॉकेजेस है वो अनब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ज़रूर ये कीजिए। टावर की एनर्जीज़ है यहाँ पर, तो हो सकता है कि किसी की लाइफ में बहुत बड़ा टावर आ सकता है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कुछ भी टावर मोमेंट की एनर्जीज़ हैं वो आपकी अवेकनिंग के लिए होगा, आपको सही दिशा पुश करने के लिए होगा। कभी कभी क्या होता है ना गाइज़ कि यूनिवर्स हमें साइंस के थ्रू बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, गाइडेंस भी देते हैं, लेकिन हम ना वो गाइडेंस इग्नोर करते हैं और उसी पर्टिकुलर पर्सन के पीछे इतना ज़्यादा पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस केस में फिर आपको सामना करना पड़ता है टावर का, बिकॉज़ यूनिवर्स ने आपको पोलाइटली तो बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन आप समझ नहीं पाए, तो आखिरकार फिर यूनिवर्स को आपको ट्रिगर करने के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं बचता है। फिर वो आपको उसी पर्सन से हर्ट करवाते हैं, जलील करवाते हैं जिस पर्सन के पीछे आप पड़े हो। पर्सन हो, चाहे दौलत हो, चाहे करियर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो आपके लिए सही डायरेक्शन नहीं है तो यूनिवर्स एग्जैक्टली उसी ज़ख्म पर बार बार घाव करते हैं ताकि आप खुद उससे मूव ऑन होकर स्पिरिचुअल पाथ पर फोकस हो जाओ। और जब आप स्पिरिचुअल पाथ पर फोकस हो जाते हो, इनर वर्क करते हो शिद्दत से, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आती है आपका माइंड, बॉडी एंड सोल, देन यूनिवर्स आपको वो सब कुछ फिर से दोबारा लौटाते हैं जो आज आप गवा चुके हो, और आप जो डिज़र्व करते हो वही आपको मिलता है। अगर आज आप कोई जॉब आपको चाहिए या कोई पर्सन चाहिए लेकिन आप उससे बेटर अगर डिज़र्व करते हो तो यूनिवर्स आपको उस जगह से हटा देते हैं और
ट्रिगर करवाते हैं, देन आपकी लाइफ में कोई बेटर इंसान आता है या बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी आती है। तो हमेशा याद रखिए, अगर लाइफ में अभी दिक्कतें चल रही हैं, नेगेटिविटी चल रही है, तो इसके पीछे आपकी ही भलाई छुपी हुई है। भले वो आपको अभी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में कुछ महीनों बाद या सालों बाद आप खुद रियलाइज़ करोगे कि आपकी लाइफ में पास्ट में जो कुछ भी हुआ था वो आपकी भलाई के लिए ही हुआ था। आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाने के लिए हुआ था, आपको आपकी खुद की वैल्यू रियलाइज़ करवाने के लिए हुआ था, आपको आपके पैरों पर खड़ा करने के लिए हुआ था। तो हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। यूनिवर्स हर एक सोल के लिए अच्छा ही रिज़ल्ट देते हैं और सभी हम उनके ही बच्चे हैं। वो किसी भी बच्चे के लिए गलत नहीं सोचते हैं। अगर हम कुछ गलत यहाँ पर फेस करते हैं तो वो हमारे ही बनाए हुए कर्मा होते हैं गाइस। इस लाइफ के नहीं तो पास्ट के किसी लाइफ के होते हैं, और वो रिज़ॉल्व करने के लिए हमारी लाइफ में मुसीबतें आती हैं। तो ब्लेमिंग एनर्जीज से बाहर निकलिए और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में आइए। आज की रीडिंग में यही मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर नेगेटिविटी है भी लाइफ में, टावर आता भी है, ट्रिगर मिलता भी है, तो वो आपके भलाई के लिए ही होगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आने वाले समय में एक पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। ओके, और आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। वो भी प्लानिंग्स बना रहे हैं कि वो किस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ बनाएं कि आप दोनों फिर से दोबारा एक हो जाओ। तो गाइज़, ये है आज की आपकी रीडिंग। एज अ गाइडेंस इस रीडिंग को देखिए और लाइफ में आगे बढ़िए। फिर से मिलते हैं नई रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए और इनर वर्क करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।